हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप सबके। सब ठीक ठाक, सब बढ़िया है। दिसंबर में आपके एग्ज़ाम्स हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन सबकी बहुत अच्छी चल रही होंगी दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए। बेटा, दिसंबर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे छोटा सा कंट्रीब्यूशन लेके आया हूँ। छोटे छोटे मैं कंसेप्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। आज के इस क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट रिवाइज करना है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए कौन कौन से परकोजिट्स हम लोग टैक्सेबल करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन वो डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले अनअकैडमी के बिहाफ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। छोटा सा अनाउंसमेंट है इस बात से रिलेटेड कि कमिंग संडे को सीए इंटर का कॉम्बैट की सीरीज आ रही है। कॉम्बैट की सीरीज में आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। उन 40 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस इनकम टैक्स के होते हैं। ये इनकम टैक्स के 10 क्वेश्चंस मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ इस बार, और ये क्वेश्चंस उम्मीद करूँगा आपको अच्छे लगेंगे। इसी प्रकार से बाकी के क्वेश्चंस अकाउंट्स से, लॉ से और ऑडिट के सब्जेक्ट से होते हैं। जो भी स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया इंटर कॉम्बैट की सीरीज़ को में पार्टिसिपेट करता है और उस सीरीज़ में टॉप रैंक्स में रहता है, उसको स्कॉलरशिप दी जाती है अनअकैडमी की तरफ से। ये जो स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप दी जाती है इन टर्म्स ऑफ द हैवी डिस्काउंट्स फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। जो पहले तीन मैं चार बोल रहा था, जो पहले 3 रैंक होल्डर्स होते हैं अक्रॉस इंडिया, फर्स्ट 3 रैंक होल्डर्स अक्रॉस इंडिया, उनको 100% फ्री स्कॉलरशिप दिया जाता है, 100% फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है प्लस का। उसके बाद जिनका रैंक 4 से लेकर 10 तक रहता है उनको 75% का स्कॉलरशिप, जिनका रैंक 11 से 50 का रहता है उन सबको 50% का स्कॉलरशिप दिया जाता है। ये स्कॉलरशिप आप भी जीत सकते हैं। इस संडे दोपहर 12 बजे कॉम्बैट की सीरीज है, जैसे आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं। कॉम्बैट की सीरीज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं होगा आपका, बस आपका थोड़ा सा टाइम खर्च ज़रूर होगा। आप अपना टाइम दीजिए, हम आपको उसके बदले में स्कॉलरशिप देंगे। मेरा कोड CA जोहर, ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा। CA जोहर कोड मिस मत कीजिएगा। इस कोड का यूज़ करके आप कॉम्बैट की सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे राइट हैंड साइड पर आप देख पा रहे हैं स्कैन कोड दिख रहा है आपको, आप इसको स्कैन करके भी एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज एनरोलमेंट के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, मैं उसके अंदर आपको एनरोलमेंट के लिए लिंक भी दे रहा हूं। और आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना टॉपिक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। कौन कौन से एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है, कौन कौन से एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं होता, अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो फिर कौन कौन से परकोजेस टैक्सेबल होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। एंड हियर इज दैट वीडियो फॉर यू। स्टार्टिंग विद section number 17, subsection 2, clause 3, perquisites which are taxable. Perquisites which are taxable only for specified employee. मेरे बेटा, कुछ ऐसे परकोजिट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी फैसिलिटीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो कि टैक्सेबल होंगे सिर्फ उस एम्प्लॉय के लिए जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। मन में बात आ गई कि सर ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एक वो एम्प्लॉय है जिसको हम लोग 11वीं 12वीं में कॉमर्स के सब्जेक्ट में समझते थे व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय। याद करो 11th में, 12th में या इवन एट योर फाउंडेशन लेवल आप लोगों ने सीखा होगा एक कंसेप्ट, बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट के अंदर आपने सीखा होगा व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय, ब्लू कॉलर एम्प्लॉय। व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय कौन होता है? तो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय होता है जो किसी भी संस्था के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट में काम करता है। मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, ये सब होते हैं व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की स्ट्रक्चर में टॉप पे आते हैं। फिर बात आती है कि साहब ब्लू वर्कर एम्प्लॉय कौन होता है? ब्लू कॉलर एम्प्लॉय वो होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हायरार्की में नीचे की तरफ आते हैं, जो लेबर क्लास होती है, जो
फोर्थ क्लास है, पीएन है, उनके बारे में बात कर रहे हैं, ड्राइवर्स हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो डेली वेज अर्नर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो स्टाफ है, जो सुपरवाइजर्स हैं, फोरमैन हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये सब माने गए हैं ब्लू कॉलर एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय दो प्रकार के, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय और ब्लू कॉलर एम्प्लॉय। अब ये जो फैसिलिटीज हैं, ये जो परक्विजिट्स हैं, ये परक्विजिट्स उन एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा जो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की जब परिभाषा हम लोग सीखेंगे तो वहां पे हमें ये समझ आएगा कि ये जो परिभाषा है, इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो इंडिकेशन है, वो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज की तरफ है। तो आइए जरा वो डेफिनेशन लिखते हैं ताकि हमें ये बात अच्छे से और समझ आए। लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ में। एम्प्लॉय इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय इफ he satisfies any one of following three conditions। मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो है 3, और इन 3 में से सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी। अगर इन 3 में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, 3 में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो साहब एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। अब एक कंडीशंस कौन सी है? पहली कंडीशन है एम्प्लॉय इज ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, कंपनी कह लीजिए, एम्प्लॉय होने के साथ साथ में वो कंपनी का डायरेक्टर भी है। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आता है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एम्प्लॉय भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। हम लोग कहते हैं मालिक भी है। मालिक का मतलब यहाँ पे ये है कि साहब उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी, और उनके पिताजी ने एक कंपनी स्टार्ट करी, और उनके पास इस कंपनी के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हैं। क्योंकि उनके पास इस कंपनी के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इस वजह से हम कहते हैं मालिक है। शेयर होल्डर है, मालिक है, लेकिन डायरेक्टर भी है, कंपनी चलाते भी हैं, और साथ साथ में एम्प्लॉय भी है। तो वहां पे काम करते हैं, वहां से सैलरी भी पाते हैं। तो मुकेश अंबानी और ऐसे और तमाम एग्जाम्पल जो हो सकते हैं, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का एक एग्जाम्पल हो गया। याद रखिएगा, डायरेक्टर है, टॉप मैनेजमेंट में काम कर रहा है, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय है, ब्लू कॉलर एम्प्लॉय नहीं है। दूसरा, एम्प्लॉय इज ऑल्सो अ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, is also a shareholder of company having at least का मतलब होता है कम से कम, at least 20% of equity shares, having at least 20% of equity shares। मेरे बेटा, एक ऐसा एम्प्लॉय हो जिसके पास कंपनी के कम से कम 20% के इक्विटी शेयर्स हो। इक्विटी शेयर्स का मतलब हो गया कि अगेन उसके पास मालिकाना हक है। आप जरा सोचिए, जिसके पास मालिकाना हक है, जिसके पास 20% की इक्विटी शेयर्स हैं, कम से कम 20 से ज्यादा हो सकते हैं, जो मालिक है, क्या वो मालिक लोअर लेवल पे काम करता होगा? अगेन आंसर इज नो। मालिक जो है वो अपर मैनेजमेंट में काम करता होगा। अगर वो काम कर रहा है तो, क्योंकि वो काम कर रहा है, यहां पे तो लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय होने के साथ साथ उसे शेयर होल्डर भी होना है। और तीसरा हमारे पास आता है एम्प्लॉय हुज टैक्सेबल मॉनेटरी सैलरी is more than 50,000 rupees, is more than 50,000 rupees। अच्छा, अब आप यहां पे मेरे से ये पूछेंगे, सर 50,000 पे बताओ एनुअली है या मंथली है? तो जैसे ही आप ये बात मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि मैं नहीं बताता, आप खुद सोचो। अब आप खुद सोचोगे तो आप परेशान रहोगे, और आधे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर ये मंथली है क्योंकि सिर्फ 50,000 पे है, आधे कहेंगे नहीं सर ये एनुअली है। तो आप लोग जो कुछ सोच रहे हो, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। ये 50,000 पे एनुअल लिमिट है, ये मंथली लिमिट नहीं है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? तो मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा, बड़ा आसान सा, कि साहब यहां पे लिखा हुआ है टैक्सेबल सैलरी।
अब जब हम लोग टैक्सेबल सैलरी की बात करते हैं तो टैक्सेबल सैलरी का मतलब है ग्रॉस सैलरी में से सेक्शन 16(1)(a), 16(2), 63 के डिडक्शंस को लेस करने के बाद। और टैक्सेबल सैलरी हम लोग मंथली कैलकुलेट नहीं करते, एनुअली कैलकुलेट करते हैं, इस वजह से 50,000 की लिमिट एनुअल लिमिट है। दूसरी बात आपके मन में यहां पे ये आई होगी, सर ये मॉनेटरी सैलरी क्या होता है? सर सैलरी तो सुना था, ये मॉनेटरी सैलरी क्या होता है? मेरे बच्चे याद रखिएगा, मॉनेटरी सैलरी से हमारा मतलब है ऐसा कुछ भी जो पैसे में मिल रहा है। जो पैसे में नहीं मिल रहा वो मॉनेटरी नहीं है। उदाहरण के तौर पे लास्ट क्लास में आपको एक टॉपिक करवाया था कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान दिया, एक फ्लैट दे दिया रहने के लिए। अब जरा सोचो, अगर फ्लैट दिया तो क्या पैसा दिया या कोई फैसिलिटी इन काइंड दी है? आंसर इज फैसिलिटी इन काइंड है, पैसा नहीं है। और मेरे बच्चे क्योंकि वहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इस कारण से आप इसको बोलेंगे कि वो नॉन मॉनेटरी है। और क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी है तो आप इस 50,000 की वैल्यू के अंदर आप उसे शामिल नहीं करेंगे शामिल। ठीक है जी, ये बात हमें अच्छे से समझ आती है। अब इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। उससे पहले चलो एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल के साथ ही बात को सीखेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। मिस्टर ए, अच्छा अब हाँ, यहां पे जो मैं कहना चाह रहा था मैं एकदम भूल गया। ये जो 50,000 रुपए है, ये जो 50,000 की लिमिट है, ये बहुत पुरानी लिमिट है। मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, जो पार्लियामेंट है, वो इस लिमिट को रिवाइज करते हैं। ये जो लिमिट 50,000 की लिमिट है, ये बहुत पुरानी, आज से शायद आप ऐसे मान के चले कि 40-50 साल पुरानी ये लिमिट सेट की गई है। उस जमाने में 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। आज 2020-2021 में ये बड़ी लिमिट नहीं है, बड़ा अमाउंट नहीं है, बड़ा छोटा सा अमाउंट है। और आज की डेट में हर इंप्लॉई सालाना 50,000 तो कमाता ही है। इनफैक्ट आपको यहां पे ये बता देता हूं कि हर स्टेट के अंदर एक कानून बना हुआ है, मिनिमम वेजेस एक्ट। और मिनिमम वेजेस एक्ट के मुताबिक तो हर साल इससे ज्यादा पैसे देना ही है। अब चाहे वो इंप्लॉय पीएन लेवल पे काम कर रहा हो या स्वीपर के लेवल पे काम कर रहा हो, लोअर जॉब्स कर रहा हो, हाई जॉब्स कर रहा हो, सबको इतना पैसा सालाना मिलता है। तो आज की रियल पोजीशन ये है कि हर इंप्लॉय को स्पेशल एम्प्लॉय माना गया है या कहा गया है। लेकिन जब ये कानून बना था उस समय की सोच ये थी कि हम लोग टारगेट करेंगे सिर्फ उन लोगों को जो कि व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय है। चलो मैं आगे चलूंगा एग्जाम्पल को समझाने के लिए। लेट अस स्टार्ट। मिस्टर ए हैज सैलरी ऑफ Mr. A has salary of 8,000 rupees per month and DA of 2,000 rupees per month। तो सैलरी 8,000 रुपए, डीए 2,000 रुपए। चलो डीए ज्यादा हो गया थोड़ा सा, इसे और कम कर देता हूं ताकि बात हमें समझ आ जाए। 500 रुपए पर मंथ। बोनस ऑफ 5,000। Mr. A is given rent-free accommodation by employer in the city of Delhi, which is owned by employer। मेरे ख्याल से ध्यान रखिएगा, अगर ये लाइन ना भी लिखी होती ना, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो बाय डिफॉल्ट आप इसे अज्यूम कर सकते थे। कैलकुलेट हिज टैक्सेबल सैलरी एंड ऑल्सो डिटरमिन whether or not he is a specified employee। साथ साथ आप ये भी चेक करना क्या वो स्पेशल एम्प्लॉय है या नहीं है। तो आइए इसे जरा जल्दी से हम लोग स्टार्ट करें। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करेंगे।
बेसिक सैलरी हमारे पास है 8,000 रुपये महीना, तो 8,000 इंटू 12 करेंगे तो 96,000 रुपीज आ जाएगा। डीए कितना है जनाब? डीए है 500 रुपये महीना। 500 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6,000 रुपये आएगा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। बोनस दिया हुआ है 5,000 रुपये का। बोनस दिया हुआ है 5,000 रुपये का। रेंट फ्री एकोमोडेशन इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में है इस वजह से 15% आप लेंगे। 15% किसका लेंगे? 96,000 की बेसिक सैलरी है, डीए कंसिडर नहीं करेंगे, बोनस आएगा 5,000 रुपये। आप इनसे पूछेंगे सर डीए कंसिडर क्यों नहीं किया आपने, तो मेरा एक सिंपल सा जवाब है, डीए कंसिडर तब होगा जब वो डीए रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है। तो अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट नहीं है तो आप डीए को कंसिडर नहीं करेंगे। सो अब हमारे पास आया 96,000 प्लस 5,000 इज 1,01,000। इसका 15% निकाला मैंने तो 15,150। जब इन सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस सैलरी। ऐड कर दीजिए सबको, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर लीजिए। प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 96,000, सो दिस इज 122,150। एक बार दोबारा 8,000 इंटू 12, 500 इंटू 12, फिर 5,000, फिर 15,150 और 122,150। और उसके बाद आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 1A 50,000 पे आपने लेस कर दिया, तो आपके पास यहां पे आएगा टैक्सेबल सैलरी। यू विल हैव टैक्सेबल सैलरी। कितना अमाउंट है जी? 50,000 पे माइनस करने के बाद, सो दिस इज 72,150। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखिएगा, हमने मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों को लिया। ये जो अमाउंट था 15,150, ये तो बेसिकली नॉन मॉनेटरी था, ये तो नॉन मॉनेटरी पर्पसेस है, ये तो नॉन मॉनेटरी पर्पसेस है, तभी तो उसकी मनी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी। जब ये चेक करना है कि क्या ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं है, तो आप इस 15,150 को कंसिडर नहीं करोगे। तो जब आप 15,150 को कंसिडर नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? आइए जरा स्टार्ट करें। कैलकुलेशन टू डिटरमिन whether he is a specified employee, or not। तो आपको ये चेक करना है कि स्पेसिफिक एम्प्लॉय है या नहीं है। तो आप क्या लेंगे? यहां पे बेसिक सैलरी आएगा 96,000 रुपीज का, कोई इश्यूज नहीं है। डीए आएगा 6,000 रुपए का, कोई इशू नहीं है। बोनस भी आएगा कितने का? 5,000 रुपए का, कोई इशू नहीं है। रेंट फ्री एकोमोडेशन आएगा, आंसर इज नो, तो नॉट एप्लीकेबल। अब आप इन सबको ऐड कीजिए, देखिए कितना आता है। 96,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000, तो ये आया जी हमारे पास 1,07,000 रुपए। लेकिन याद रखना मेरे बेटा, ये तो ग्रॉस सैलरी है, आपने यहां से लेस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आप लेस कर रहे हैं उसका सेक्शन है सेक्शन 16 क्लॉज 1A 50,000 रुपए। इसको लेस करने के बाद अब आपके पास जो अमाउंट बच रहा है, ये अमाउंट कितने का है साहब? आप इसको बोलेंगे टैक्सेबल मॉनेटरी सैलरी। So this is now your taxable monetary salary for the amount of 57,000 rupees. Now, क्योंकि इसकी टैक्सेबल मॉनेटरी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, लिखिएगा since taxable monetary salary is greater than 50,000, he is a specified employee। आप ऐसे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलेंगे क्योंकि इसकी जो टैक्सेबल मॉनेटरी सैलरी है, वो टैक्सेबल मॉनेटरी सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। ठीक है जी। तो 50,000 पे मंथली नहीं है, 50,000 पे एनुअल लिमिट है।
हमें यह समझ आ गया कि कौन से एम्प्लॉय स्पेसिफिक एम्प्लॉय है और कौन सा नहीं है। तो एक बार आपने ये चेक कर लिया, अब उसके आगे आपको देखना कि कौन कौन से परकोसेट्स इसके लिए टैक्सेबल होंगे और नहीं होंगे। ध्यान से लिखिएगा, following five perquisites are taxable only to specified employee, only to the specified employee, and not taxable to non-specified एम्प्लॉय। तो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं है। टैक्सेबल किसके लिए है? सिर्फ स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए। और स्पेसिफिक एम्प्लॉय कौन है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके अंदर कौन कौन से फैसिलिटीज आएंगी? पहला, मोटर कार। इसके लिए आप यूज करेंगे रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 डाल देते हैं। पॉइंट नंबर 2, सर्वेंट्स के लिए आप यूज करेंगे रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 3। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 3 आएगा, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। इसके लिए यूज करेंगे रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 4। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर के बाद हमारे पास आएगा एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी के लिए आप यूज करेंगे रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 5। एंड लास्ट में आपके पास आएगा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जिसके लिए आप यूज करेंगे रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 6। ये 5 परक्विजिट्स ऐसे हैं जो कि आप टैक्सेबल करेंगे सिर्फ उनके लिए जो स्पेसिफिक एम्प्लॉय है। आप उनके लिए टैक्सेबल नहीं करेंगे जो स्पेसिफिक एम्प्लॉय नहीं है। और स्पेसिफिक एम्प्लॉय कौन होता है वो मैंने आपको बता दिया। ब्लू कॉलर एम्प्लॉय, व्हाइट कलर एम्प्लॉय वाली कहानी मैंने आपको पूरी सुना दी है। तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई इशू नहीं है।